दिल को आए चैन कहीं ना। आपके कहने पे मैं जितनी दफ़ा बात करने की कोशिश करती हूँ ना, रानी आ जाती है वहाँ पे और फिर मुझे बातें सुनाती है वो। हाँ तो तुम भी आगे से उसे जवाब दिया करो ना। खाला, रानी भाभी वही वजह थी जिनकी वजह से मैं एक घर छोड़कर आई हूँ, और अगर आप भी मुझे रोकती तो मैं नहीं रुकती। अरे नहीं बेटा, उसके लिए तो मैं बस यही कहूँगी कि उसकी औलाद नहीं हो सकती ना, बस इस वजह से वो थोड़ी मेंटली डिस्टर्ब रहती है। इतनी महंगाई हो चुकी है ना वाकई, और थैंक गॉड हम जल्दी फ्री हो गए यार। हाँ भाई। शायद हाँ, क्या हो गया था? गलती उनकी थी। नहीं, गलती मेरी थी, मैंने उन्हें रास्ता नहीं दिया। क्या फादर, उन्होंने तो अपना रास्ता ले लिया है ना, और आप यहाँ बिला वजह गाड़ी खड़ी करके बैठे हुए हैं। पता नहीं कैसे लोग हैं, लड़ने के लिए उतर आते हैं। होते हैं कुछ घटिया लोग, इनकी वजह से मूड नहीं खराब करते। छोड़ो, चलो शाहिर। जी जी भाभी। साहब, चाय लाऊं आपके लिए? नहीं, तुम बस मेरे पास बैठो। साहब, रानी आपके घर पे नहीं है। मालूम है मुझे, शॉपिंग पे गई है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मोबाइल कैसा लगा तुम्हें, पसंद आया? बहुत अच्छा लगा। ये सब आपकी इनायत है। कौन सिखाते तुम्हें इस तरह की बातें? दिल की बातें सिखाई नहीं जाती, बस आ जाती हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो दिल की बातें होती हैं। अच्छा, तो कहाँ से आती हैं दिल में बातें? दिल में बातें इश्क की नगरी से। इश्क की नगरी कहाँ है? हर उस शख्स के पास जो मोहब्बत के साथ साथ इश्क भी करता है। तो इश्क में और मोहब्बत में फर्क क्या है, बताओगे मुझे? मोहब्बत शक्ल और खूबसूरती देखकर होती है, मगर जो इश्क होता है ना, वो अंधा होता है। बगैर देखे भी उतनी शिद्दत से होता है जितना किसी को देख के शिद्दत से होता है। कौन, क्या, क्यों, ये सब इश्क के रास्ते में नहीं आते। बस कर दो टीचर, तुम तो मुझे सोनी, लैला और
हीर की भी टीचर लग रही हो। बस करते हैं आप, हम तो उनकी खाक भी नहीं। भला हम कैसे कर सकते हैं उनके जैसा इश्क? आशिक का नाम तो बता दो। आशिक को नाम बताना पड़ेगा। हाँ, ताकि कोई गलत फहमी ना रहे। क्या नजरें काफी नहीं है? इजहार के बिना नजरें भी कुछ नहीं कर सकती। अब इतना भी इम्तिहान न लें साहब आप किसी का। काश ये वक्त यही समझा है, तुम मुझसे बातें करती रहो। तुम्हें पता है, तुम मुझसे इस तरह की बातें करती हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। दिल चाहता है तो मैं सुनता रहूं। साहब मैं चाहती हूँ फिर मिलते हैं। वादा? वादा। रानी कहाँ गई होगी? मालूम नहीं, लेकिन वहीद भाई वापस घर आ गए। इस लड़की ने अपनी जिद पकड़ी हुई है, जरूर कोई मुसीबत खड़ी करेगी है। मुझे भी ऐसे ही कुछ लग रहा है। वो मायरा को बुला सकती है तो कुछ भी कर सकती है। ये शाही कहाँ है? कब से बुला रही हूँ, ये है कहाँ? पता नहीं आजकल ये लड़की किन चक्रों में रहती है। अम्मी आ गई। क्या हुआ रास्ता पे? कहाँ थी तुम? मैं तुम्हें इतनी देर से बुला रही हूँ। मैं यही थी, मैंने कहाँ जाना है? वो रानी आपी का ना फोन आया था, वो सुन रही थी। क्या कह रही थी? कहाँ गई है वो? रुक जाए, क्या हो गया है? दोनों को जवाब देती हूँ, बताती हूँ। पहली खबर तो ये है कि रानी आपी मायरा के साथ शॉपिंग पे गई है। और दूसरी बात वो ये कि वो वहीद साहब के खाने का पूछ रही थी। तीसरी मेरी तरफ से दोनों के लिए कि शाहिद साहब उनको लेके गए हैं। क्या? जी, इसीलिए तो वो आए नहीं। कैसे बताएं, किसको बताएं, मुश्किल हुआ ऐसे दर्द में जीना। इस दिल को आए चैन कहीं ना। You're welcome. क्या सोच रही? कुछ नहीं। If I am not wrong, तुम शायद के बारे में सोच रही थी, है ना? हाँ साहब। शाहिद ने आज हम दोनों को देखकर पता नहीं हमारे बारे में क्या क्या नहीं सोचा होगा, और उसे वो सारी बातें याद आ रही होंगी जब उसने हम दोनों पर इल्जाम लगाया था। लेकिन उस वक्त वो सब कुछ गलत था, लेकिन आज उसने वो जो सब कुछ देखा है वो सब कुछ सच है। क्या ये सब कुछ मैटर करता है कि शायद कब क्या करता है, क्या सोचता है? क्या हमारी जिंदगी में उसकी इतनी इंपॉर्टेंस रही है? हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। क्या फर्क पड़ता है? लेकिन तुमने देखा था उसके चेहरे पे कितनी नफरत थी। बिल्कुल देखा था मैंने, बहुत नफरत थी। लेकिन हमें इससे क्या लेना देना? मैं जानता हूँ वो घटिया इंसान है। और वो मास्टरमाइंड रानी भाभी, वो भी गाड़ी में मौजूद थी। सीट पे पता नहीं कौन बैठी थी, मुझे तो लगता है शादी कर ली होगी उसने। बेगम साहिबा, आप ये सब छोड़िए। पहले ही आपको बुखार था,
जाइए सो जाइए। मैं ठीक हूँ सर। साथ में चाहती हूँ तुम यहीं रहो मेरे पास, मुझसे बातें करो। ठीक है, मैं यहाँ बैठा हूँ सारी रात, और आपको जितनी बातें करनी है मुझसे करें, मैं सुनता रहूँगा। साथ, आज तुमने मेरे लिए जो कुछ किया है उससे तुम्हारी कदर और ज्यादा बढ़ गई है मेरी नजरों में। वरना अम्मी के जाने के बाद मुझे तो लगता था कि मेरी कोई ढाल नहीं बनेगा और इसी तरह मैं सारी जिंदगी रोती रहूंगी। तुम्हें पता है फौजिया, जो इस दुनिया से चले जाते हैं उनके लिए सबसे खूबसूरत तोहफा हम उन्हें क्या भेज सकते हैं? क्या? दुआएं। हाँ फौजिया, दुआएं वो तोहफा है जिसके लिए हमारे मरूमीन हमेशा मुंतजर होते हैं। हमें नमाज पढ़नी है, अल्लाह से राब्ते को बरकरार रखना है, बेहतर बनाना है, और अपने प्यारों के लिए दुआ करनी है। यूं रोके उनकी रूहों को तकलीफ नहीं पहुंचानी है। और इट्स नेचुरल। मेरे भी अब्बा गए थे, मुझे भी लगता था कि किस तरह से मैं अपनी माँ का ख्याल करूंगा, किस तरह से मैं उनका सहारा बनूंगा। फिर मेरी जिंदगी में भी कोई आया था, मेरी हिम्मत बांध के मुझे जीने का तरीका बता दिया, मुझे सिखा गया कि जाने वाले कहीं जाते नहीं है, वो तो आपके दिल में है हमेशा। तो बजाय इसके कि रो के उनकी रूह को तकलीफ दे सके, क्यों ना दुआ करके उनको खुश कर। And I'm sure खाला तुम्हारे इन आंसुओं में, तुम्हारे इस दिल में हमेशा जिंदा है। और अगर सच जानो तो मैं खाला को रोज देखता हूं, उनकी बहुत प्यारी होनहार बेटी की शक्ल में। उसका नाम फौजिया है। लेकिन जब मैं इस फौजिया को देखता हूं जो रोती है, लाचार है, तकलीफ में है, तो ना ये बात फौजिया के शौहर को पसंद आएगी और ना ही बात खाला को। शॉपिंग में मजा बहुत आता है, लेकिन बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है शॉपिंग में। मुझे तो लग रहा है वहीद का मूड ऑफ है, जब भी अब तक उनकी एक भी कॉल नहीं आई। मायरा बहुत खुश थी आज, इसका मतलब है उसे तुम्हारी कंपनी अच्छी लगी। चलो शुक्र है, बहुत जल्द तुम दोनों की शादी हो जाएगी। अच्छा शाहिद, आज का डिनर तो मायरा की तरफ से था, अब तुमने उसे जल्दी डिनर पे लेके जाना है। क्या? जब से मैं होके बातें करी जा रही हूँ और तुम होके बस क्या बात? नहीं भाभी, मैं ठीक हूँ। शाहिद मैं जानती हूँ, जब से तुमने फौजिया को देखा है ना, तुम डिस्टर्ब हो। और उसको देखो कैसे बेशर्मों की तरह खुले आम सड़कों पर साथ के साथ गाड़ी में घूम रही है। अब तो उसके सर पे कोई रुकावट भी नहीं है, रास्ते खुले हुए हैं उसके सारे। वैसे ऐसी औरतों पे मुझे हैरत होती है, कैसे ये दूसरों की जिंदगी बर्बाद करके अपनी जिंदगी खुशी से एंजॉय करती है फुल। अभी मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही, मेरे पास तो सब कुछ है ना, घर, गाड़ी, सारी आसाइशें, लेकिन साथ के पास तो कुछ भी नहीं है। फिर फौजिया ने मुझे धोखा क्यों दिया? कुछ लोगों की किस्मत में ही धक्के खाना होते हैं, फौजिया उन्हीं लोगों में से एक है। अभी उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया, बहुत तकलीफ दी है मुझे, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। अब
अच्छा शाहिद तुम परेशान मत हो, ऐसे लोगों के अपने ही कर्म उनकी सजा का बाइस बन जाते हैं। देखना खुदा जरूर सजा देगा इस फौजिया को। अच्छा खासा भूल चुका था, फिर मेरे सामने आ गई। अच्छा शाहिद अब घर जाके इस बात का जिक्र मत करना किसी से, खास तौर पर फरा से, फिर यूं ही तुम ही परेशान हो। तुम्हें हमारे साथ थाने चलना होगा। किस सिलसिले में? थाने चलो, वहीं चलकर बताता हूँ। लेकिन क्यों चलूं? क्या किया है मैंने? क्यों लेके जा रहे हो मुझे? कहा ना परेशान मत हो, थाने चलो, वहीं चलकर बताता हूँ। ले चलो इसे। चलो। ये पैसे राशिद भाई ने दिए हैं। इस लड़के की अच्छी खासी चित्रौल कर देना। बहुत अकड़ आ गई थी इसमें। ठीक है, चलता हूँ। शाही, तुम कहाँ थी? आपके लिए खीर बना रही थी। मेरे लिए? अजी, आपको पसंद है ना खीर? तुम्हें किसने बताया मुझे खीर पसंद है? मुझे नहीं पता होगा तो और किसे पता होगा। अब वैसे भी ना मुझे आपकी चीजों का ख्याल रखना ना अच्छा लगता है। शाही, तुम्हारी यही बातें तो मुझे पसंद है। अच्छा चलें हटे ना, ये खीर खाएं और बताएं। मैं खुद आपको अपने हाथ से खिलाती हूँ, बताएं कैसी बनी है। बहुत मजे किया।